हाय लियोस, मेरे एसटी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए मई महीने के लिए लव रीडिंग है लियोस। तो ये रीडिंग में हम सिर्फ आपके बारे में जानेंगे कि ये महीना लव वाइज आप लोगों की लाइफ में कैसा रहने वाला है। क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो इस महीने, क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं, क्या आउटकम निकल के आता है एंड जैसे आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं और भी बहुत कुछ। ओके लियोस, सो लेट्स फाइंड आउट। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर विनस साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके लियोस, सो लेट्स सी आप लोगों की कैसी परिस्थिति बन रही है मई महीने में। लेट्स फाइंड आउट कैसी परिस्थिति बन रही है मई महीने में लियोस की। ओके सी क्योंकि यहाँ पर ये फैमिली इश्यूज डिवर्स आया था, तो आई फील सो कि यहाँ पर ना लियोस आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी सॉलिड बॉन्डिंग बन रही है। ओके लव वाइज कोई भी केमिस्ट्री, लव वाइज केमिस्ट्री। ओके क्योंकि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। ओके क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोगों की लाइफ में ना पास में कोई भी अनबन चल रही थी आप लोगों की लाइफ में, जैसे कि कोई भी ऐसी परिस्थिति, ओके नेगेटिव परिस्थिति, किसी ने धोखा दिया हो, किसी ने चीट किया हो, तो कहीं ना कहीं वो साइकिल ख़त्म हुआ है। मैं भी शायद आप लोगों ने सामना किया है। ओके सी इट्स 17 एंड 18। ओके तो उस नेगेटिव साइकिल से आप हील हो चुके हो, कहीं ना कहीं आप उभर चुके हो। नाउ आप अभी अपनी लाइफ में ना आप बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, अपने विशेष को पूरा कर रहे हो, फोकस हो रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में जो नेगेटिव साइकिल है उसको ख़त्म करके अपनी लाइफ में केमिस्ट्री, क्योंकि यहाँ पर दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी बन रही है आप दोनों की, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो। ओके क्योंकि यहाँ पर केमिस्ट्री या फिर बॉन्डिंग, सॉलिड बॉन्डिंग हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी केमिस्ट्री है, टू टाइम केमिस्ट्री आई। तो ये महीना आप लोगों की लव केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा बॉन्ड आ रहा है। मैं भी शायद पास में आप लोगों ने ना कुछ ना कुछ ऐसी अनहेल्दी परिस्थितियों का सामना कर चुके हो, तो फिर से मैं भी शायद वो ना दोहराना चाहो। तो इसीलिए ये महीने आप ना एक दूसरे के प्रति और भी ज़्यादा बॉन्ड लेके आ रहे हो, एक दूसरे का केयर कर रहे हो, ख्याल रख रहे हो, फोकस हो रहे हो, सोलमेट कनेक्शन बन रहा है, सो मच पॉजिटिविटी हो रही है। ओके इस महीने हाँ, बट कहीं ना कहीं फीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। ओके कहीं ना कहीं कुछ लोगों की ना इश्यू रहने वाली है, फैमिली इश्यूज। ओके लव लाइफ तो ठीक चल रही है, बट कहीं ना कहीं फैमिली इश्यूज, फैमिली में थोड़ा सा इश्यूज होता हुआ दिख रहा है। ओके एंड इट सेज योर लव लाइफ बेनिफिट एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। ओके मे भी शायद कुछ लोगों के लिए फैमिली को थोड़ा सा साइड पर रख रहे हैं, ताकि क्योंकि फैमिली इश्यूज है तो कुछ लोगों के लिए होता है ना, लव और फैमिली में चूज करना पड़ता है। फैमिली इश्यूज होता है तो फैमिली को थोड़ा देर साइड रखते हैं, ताकि वो अपने प्यार के साथ में और भी ज़्यादा करीब आ सके, केमिस्ट्री बना सके। मैं भी शायद पास में ना आप लोगों की लाइफ में कोई ऐसी परिस्थिति हुई है जिससे आप हील हुए हो एंड फेस किए हो, तो फिर से अभी वो साइकिल नहीं दोहराना चाहते या फिर से अभी वो साइकिल में एंटर नहीं करना चाहते। तो इसीलिए ये महीने ना आप लोगों की अब लव वाइज में केमिस्ट्री बॉन्ड हो रही है, मैं ये बोलना चाहूँगी। सी टू टाइम केमिस्ट्री का कार्ड आया है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, एक दूसरे का ख्याल रख रहे हो, एक दूसरे को केयर कर रहे हो, बट साथ ही साथ यहाँ पर फैमिली इशू भी हो रही है। तो जो भी फैमिली इश्यूज चल रहे थे तो उससे आप ना हील हो जाओगे, सो डोंट यू वरी, क्योंकि यहाँ पर हीलिंग फैमिली इश्यूज का कार्ड है। ओके कहीं ना कहीं जो भी आपकी फैमिली में इशू हो रहे थे तो वो धीरे 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 ठीक हो जाएगा, सो डोंट यू वरी। बट ये महीना लव वाइज केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा सॉलिड बॉन्डिंग हो रही है लियोस। ओके लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर यू लियोस, और क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। ओके दिस इज 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, सॉलिड एंड सेल्फ सफिशिएंट लव। सी कहीं ना कहीं सॉलिड लव होता हुआ दिख रहा है,
फोर ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। फोर इज ऑल अबाउट सिक्योर लव, ओके। कहीं ना कहीं सिक्योरिटी आ रही है, लव, बस एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हो, एक दूसरे के साथ में सॉलिड कनेक्शन बनाते हुए दिख रहे हो, कंफर्टेबल रहते हुए दिख रहे हो, ओके। सी इट्स ब्यूटीफुल एंड दिस इज योर चैलेंज है कहीं ना कहीं 10 ऑफ पेंटिकल, ओके। किसी के लिए चैलेंज हो सकता है कि सॉलिड सिक्योर रिलेशनशिप, ओके, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप चाहते हैं। किसी के लिए चैलेंज है मनी हो सकता है, सिक्योरिटी हो सकती है, घर हो सकते हैं। एंड किसी के लिए चैलेंज हो सकता है कि शादी, ओके, कमिटेड रिलेशनशिप, पॉजिटिव चेंज, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ सी। चैलेंज है लियो सी, कहीं ना कहीं आप ना लव वाइज बहुत ज़्यादा सिक्योर हो, कंफर्टेबल हो, बट कहीं ना कहीं लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप चाहते हो, शादी करना चाहते हो, या फिर फैमिली को सिक्योर करना चाहते हो, फैमिली के साथ में मिलाना चाहते हो, या फिर कहीं ना कहीं कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हो, बट दिस इज द चैलेंज, ओके। कुछ लोग होता है ना लव को शादी में बदलना चाहते हो, तो वो चैलेंज है, ओके। सॉलिड फाउंडेशन बनाना चाहते हो लव वाइज, लव को शादी में बदलना चाहते हो, तो दैट इज योर चैलेंज। बट रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, बट मे बी शायद ना शादी के लिए कोई प्रपोज कर रहा है बट शादी नहीं करना चाहते, तो वो चैलेंज हो, ओके। दिस इज पास्ट एनर्जी। पास में नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, फ्लर्टी और ओपन माइंडेड लव, ओके। पास में मे बी शायद कुछ लोग थोड़ी देर के लिए सिंगल हो रहे हो, ओके, क्योंकि 9 ऑफ कप का कार्ड है। 9 ऑफ कप ही ज्यादा वर्ड गए सिंगलनेस, ओके, अपने आप की खुशी के बारे में देखते हुए दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने आप में थोड़ी देर के लिए सिंगल थे, क्योंकि 9 ऑफ कप इज सिंगल का कार्ड भी माना जाता है एंड विश फुलफिलमेंट का कार्ड भी माना जाता है। तो कहीं ना कहीं सिंगल थे, बट मे भी शायद हो सकता है कि आप दोनों की केमिस्ट्री उस परिस्थिति से उभर चुकी हो, तो इसीलिए फिर से आप मिंगल हो रहे हो, ओके। इन पास्ट में मिंगल हुए हो। नाइट ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस पैशनेट लव। सिंगल है तो पैशनेट है तो फिर से मिंगल हो गए, ओके, जस्ट लाइक दिस, हील होते हुए। इसीलिए अभी ना आप कंफर्टेबल हो, अपने लव को और भी ज़्यादा केयर कर रहे हो, या फिर सिक्योर होने की कोशिश कर रहे हो, ओके। Let's see what's your mind crowning position. What's the crowning position? हाई प्रीस्टिस का कार्ड है, सिडक्टिव एंड पैशनेट लव। मे भी शायद माइंड में ना ल्यूज आप लोगों के लाइफ में कुछ ना कुछ सिडक्टिव है, पैशनेट लव है, कि मैं अपने लव को और भी ज़्यादा खुश करूं, और भी ज़्यादा लव में और भी ज़्यादा डिग डीप जाऊँ, या फिर किसी के लाइफ में माइंड में है मिस्टीरियस, ओके। कहीं ना कहीं मिस्टीरियस बोले तो क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ हाई प्रीस्टिस, ओके। किसी के लाइफ में चॉइसेस भी है माइंड में ल्यूज, या फिर कुछ लोग सामने वाले को सिडक्ट करना चाहते हो, ओके। अपने पर्सन को और भी ज़्यादा और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करना चाहते हो, ओके। दैट इज योर क्राउनिंग पोजीशन, कि नहीं मैं अपने पार्टनर को और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करना चाहता हूँ, ताकि मेरा पार्टनर मेरे साथ में रहे, बोलते, ओके। व्हाट्स द फोकस? What's the focus? Focus है 2 of swords, okay. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लैरिफिकेशन करना चाहूँगी कि हाई प्रेस्टेस इज वाई दिस हाई प्रेस्टेस इन योर क्राउनिंग पोजिशन, ओके। वाई हाई प्रेस्टेस इज देयर, क्योंकि मेरे शायद या कहीं ना लियोस आप ना अपने पर्सन को इम्प्रेस करना चाहते हो, गिफ्ट दे के बैलेंस करते हुए, या फिर अपने लुक से, ओके। तो इसीलिए आप अपने माइंड में ना कहीं सिडक्टिव हो, या फिर अट्रैक्ट करना चाहते हो अपने पर्सन को, ओके। आपके माइंड में ये है कि नहीं मुझे अपने पर्सन को बैलेंस करना है, अपने पर्सन को खुश रखना है, अपने पर्सन को सिडक्ट करना है, अपने पर्सन को पीस देना है, जस्ट लाइक दिस, ओके, माइंड में। बट आपका फोकस है 2 ऑफ सोर्स का कार्ड है, रिसेंटमेंट एंड डिनाइल। फोकस है कि अगर जैसे कि पास्ट में आप लोगों में भी शायद लियोस पास्ट में आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दिया, ओके। तो कहीं ना कहीं आपका फोकस है कि मुझे अपने पर्सन को मनाना है,
just like this. Okay, let's clarify why this two of swords is there for you, Leos. Yeah, आपका फोकस है कि पास्ट में जो भी आपने मिस्टेक की थी, बट अभी मुझे अपने पर्सन को खुश रखना है, मुझे अपने पर्सन को हैप्पी रखना है, मुझे अपने पर्सन को और भी ज़्यादा क्लोज लेके आना है, और भी ज़्यादा प्यार देना है, जस्ट लाइक दिस. ओके, दिस इज योर फोकस. हैप्पी लाइफ बनाना है, कंटेंटमेंट करना है बोल के. ओके लियोस, ऐसे व्हाट्स योर फ्यूचर एनर्जी? व्हाट्स योर फ्यूचर एनर्जी? What's your future energy? 3 of Wands and the 9 of Wands. फ्यूचर में गाइस, ओके, कहीं ना कहीं वेट, अगर आप लोग ना सिंगल भी हो जाते हो ना थोड़ी देर के लिए भी, 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है. एगिटेटेड एंड वुंडेड लव. ओके, एंड 3 ऑफ वॉन्ड. 3 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस बाउंडलेस लव. कहीं ना कहीं इन फ्यूचर में थोड़ा सिंगल भी हो जाते हो तो वेट कर रहे हो अपने पार्टनर का. ओके, ताकि हार नहीं मान रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, फोन कॉल कर रहे हो, ताकि बातचीत पर्सन को छोड़ नहीं रहे हो, ताकि ना आप अपने पर्सन को और भी ज़्यादा करीब लेके आ सको बोल के. ओके, अगर फ्यूचर में थोड़े से भी अप्स एंड डाउन हो जाते हैं तो. ओके, लेट्स सी वन मोर कार्ड फॉर फ्यूचर एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर ना इन फ्यूचर में कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए आप लोग ना सिंगल तो हो सकते हो, बट फिर से आप मिंगल हो जाओगे, फिर से आप रियूनियन हो जाओगे, फिर से आप ना अपने पर्सन को अपने प्यार से अपने प्यार से मना लोगे. क्योंकि यहाँ पर इन फ्यूचर में दिस इज यू, कहीं ना कहीं सिंगल हो. ओके, बट जो भी बाधाएं आएंगी, जो भी स्ट्रेस था, जो भी नेगेटिविटी थी, बट आप उसको ख़त्म कर लोगे. ओके, हार नहीं मानोगे, ताकि आप एक दूसरे के प्रति बॉन्ड लेके आ सको और एक नई शुरुआत कर सको फिर से. ओके लियोस, तो मैं ये बोलना चाहूँगी इन फ्यूचर में या छोटी मोटी नोकझोंक तो होती रहती है लव में. कुछ भी ऐसी छोटी मोटी नोकझोंक हो जाती है तो भी आप ना फिर से एक दूसरे के करीब आ जाओगे, गिले शिकवे को ख़त्म करके एक फ्रेश से न्यू एडवेंचरस लव लाइफ बना लोगे. सो डोंट यू वरी लियोस. लेट्स सी व्हाट द हिडन पोजीशन. मई महीने में क्या हिडन पोजीशन है लियोस के लिए? व्हाट्स द हिडन पोजीशन इन मई मंथ? हिडन पोजीशन है पेज ऑफ पेंटिकल. ओके, रिवर्स है, मे बी शायद सिक्योर लव, प्रॉमिसिंग लव. ओके, हिडन पोजीशन में लव को बैलेंस करना, कहीं ना कहीं बैलेंस करना, पीस बनाना, या फिर हो सकता है कि और भी पैशनेटली न्यू बिगिनिंग करना. ओके, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करना, या फिर लव को बैलेंस करना, या फिर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज लेके आना, या फिर कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत करना. ओके, दैट इज योर हिडन पोजीशन. मे भी शायद हो सकता है कि हिडन पोजीशन में मई महीने में आप एक दूसरे को टाइम ना दे पाओ. ओके, तो काम के सिलसिले में, बिजी होने के सिलसिले में, तो यहाँ पर ना आप बैलेंस कर रहे हो. दैट इज योर हिडन पोजीशन. व्हाट एल्स फॉर हिडन पोजीशन? Yeah, see, hidden portion में see Ace of Cup, Ace of Pentacle, blessing, blessing, blessing. So don't you worry. ओके, अगर आप लोग एक दूसरे को टाइम भी नहीं दे पा रहे हो, थोड़ी देर के लिए ही सही बैलेंस कर लोगे, क्योंकि यहाँ पर ब्लेसिंग है, प्यार है, रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग है, स्टेबिलिटी है, इमोशनली. हिडन पोजीशन में ना गाइस, अगर एक दूसरे को टाइम भी नहीं दे पा रहे तो समझ के चलो, जस्ट लाइक दिस. ओके, बैलेंस करते हुए चल रहे हो, पीस लेते हुए चल रहे हो, क्योंकि ब्लेसिंग है लव लाइफ में आप दोनों की. ओके, जो भी पास में हो गया सो हो गया, सिर्फ उससे आप उभर चुके हो, उसका सामना आप कर चुके हो, कहीं ना कहीं हील हो चुके हो, कहीं ना कहीं आप अपने उस मिस्टेक को लेट गो कर चुके हो. तो नाउ ये मंथ है केमिस्ट्री को बॉन्ड बनाने के लिए, इसीलिए यहाँ पर ना मल्टीपल ब्लेसिंग है आपके रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा सिक्योर रिलेशनशिप बनाने के लिए. ओके, लेट्स सी व्हाट डू मैनिफेस्ट इन दिस मंथ. क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो?
ये महीना मैनिफेस्ट कर रहे हो लियो सी सिक्योरिटी। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो दिस इज द कार्ड ऑफ सॉलिड सिक्योर रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, अगर किसी के लाइफ में लव नहीं है तो टोटल न्यू लव चाहे तो न्यू लव भी आ रहा है, बट दिस इज द कार्ड ऑफ कंफर्टेबल लव। ओके, सिक्योर लव। एंड पेज ऑफ वन इज डेयरिंग एंड चार्मिंग लव। मे भी शायद आप अपने पर्सन को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ नई नई टेक्निक इस्तेमाल करो, डिनर पे ले जाओ या फिर कॉफ़ी पे ले जाओ या फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें करो ताकि आप अपने पार्टनर को पीस दे सको, ताकि आप अपने पार्टनर को हैप्पीनेस रख सको, ताकि आप अपने पार्टनर को कंफर्टेबल रख सको। ओके, यू आर मैनिफेस्टिंग इन दिस मंथ स्टेबिलिटी एंड पैशनेट लव एंड पीसफुल लव। लेट्स सी व्हाट एल्स। एंड सी, क्योंकि यहाँ पर आप ये इसलिए करें, में भी शायद हो सकता है कि ना आपकी जो लव बाय सॉलिड बॉन्डिंग थी ना, में भी शायद पास में ना कहीं कुछ मिस थोड़ी देर के लिए अप्स एंड डाउन हो गई थी, तो दैट्स वाई ना यहाँ पर आप ये महीने मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे अपने पर्सन को खुश रखना है, मुझे अपने पर्सन को पीस देना है, मुझे अपने पर्सन को मेंटली स्टेबिलिटी देनी है, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो यू आर मैनिफेस्टिंग इन दिस मंथ कि आप अपने पर्सन को खुश रखना चाहते हो, स्टेबल रिलेशनशिप देना चाहते हो, पीस देना चाहते हो, गिफ्ट देना चाहते हो, या फिर पैशनेट रिलेशनशिप बनाना चाहते हो। ओके, जो कुछ भी हो गया वो पास था, तो अभी आप ना अपने पर्सन को केयर कर रहे हो, जस्ट लाइक दिस। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू लियोस। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर लियोस? What's the guidance for Leos? क्या है लियोस के लिए गाइडेंस? गाइडेंस है लियोस। सी, दिस इज द रिवर्स का कार्ड। ओके, किंग ऑफ कप रिवर्स एंड द नाइन ऑफ सोर्स। सी, गाइडेंस है, अगर आप लोगों की लाइफ में कभी भी ये नाइन ऑफ सोर्स वाली एनर्जी के बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस वाली एनर्जी आ जाती है, या फिर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच आ रही है, रात रात बस सोचते हुए दिख रहे हो, कहीं ब्रेकअप हो जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी आ रही है, वरीड आ रही है अपने पर्सन की वजह से। ओके, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अकेले महसूस कर रहे हो, रिग्रेट महसूस कर रहे हो। ओके, बट क्योंकि यहाँ पर ना किंग ऑफ कप इज रिवर्स। ओके, तो मैं एक और कार्ड निकालना चाहूँगी, फिर बाद में जाके गाइडेंस बताती हूँ गाइस, क्योंकि यहाँ पर गाइडेंस ये है कि कभी कभार ना आप लोग अकेला महसूस कर रहे हो, रिग्रेट महसूस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सैडनेस महसूस कर रहे हो। ओके, मे भी शायद प्यार के चले जाने से, मे भी शायद हो सकता है कि सिंगल होने से। ओके, सी, कहीं ना कहीं बिट्रेल करने से। ओके, ठीक, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि सी, में भी शायद हो सकता है कि लियोस पास्ट में आप लोगों ने सामने वाले को धोखा दिया। ओके, उसकी वजह से आप रिग्रेट महसूस कर रहे हो, अकेलापन महसूस कर रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हो। ओके, इन पास्ट में, तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि एट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, नाइन ऑफ पेंटिकल इज रिवर्स। ओके, सिंगल थे पास्ट में, या फिर बहुत ज़्यादा आपने सामने वाले को धोखा दिया हो। ओके, तो यूनिवर्स बोलना चाहते थे कि आप लोग सिंगल थे, तो उस जो भी नेगेटिव सिचुएशन थी ना पास्ट में, ओके, उसको क्लोज ऑफ कीजिए। ओके, उसको ख़त्म कीजिए, लेट गो कीजिए, एंड ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल रहते हुए एक लव वाइज नई शुरुआत कर सको। ओके, और इमोशनली हैप्पी रह सको, क्योंकि आप इमोशनली हैप्पी नहीं हो, क्योंकि मे बी शायद यू फील रिग्रेट, पास्ट की जो मिस्टेक हुई थी उसकी वजह से आप रिग्रेट महसूस कर रहे हो, या फिर इम्बैलेंस महसूस कर रहे हो, या फिर गिल्ट महसूस कर रहे हो। ओके, या फिर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जो भी पास्ट के मामले थे उसको क्लोज अप कीजिए, लेट गो कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनल हैप्पी रह सको, कंपैशनेट रह सको, और अपनी लाइफ में एक लव में एक नई शुरुआत कर सको। ओके, वाओ, लेट गो कीजिएगा पास्ट के जो रिग्रेट है उसको, ताकि आप इमोशनली एक अपने प्यार को और भी ज़्यादा खुश कर सको। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर यू लियोस।
What's the outcome for Leos? Nine of Pentacles and the Strength is reverse. Okay, so I feel so. Let's see what one more outcome. Okay, मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि इंडिपेंडेंट है. ओके, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस इंडिपेंडेंस. किंग ऑफ पेंटिकल. ओके, सी दिस इज द कार्ड ऑफ, अगर आप लोग ना यू फील सिंगल. ओके, या फिर आप लोग ज़्यादातर काम को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो, या फिर कहीं ना कहीं दिस इज योर आउटकम. ओके, 9 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस फोकस ऑन मटेरियल थिंग के प्रति, या फिर फोकस ऑन लव वाइज. ओके, मे भी शायद आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे दोनों जने, दो सिचुएशन को. ओके, दिस इज योर, मे भी शायद दिस इज यू. ओके लियोस, क्योंकि दिस इज द स्ट्रेंथ का कार्ड है. स्ट्रेंथ रूल बाय लियोस. ओके, कहीं ना कहीं आप इम्बैलेंस महसूस कर रहे हो आउटकम में. मे भी शायद हो सकता है कि आप इम्पेशेंट हो रहे हो अपने पर्सन के प्रति, या फिर कुछ लोग थोड़ी देर के लिए सिंगल हो रहे हैं तो इम्पेशेंट हो रहे हैं. ओके, तो इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि डोंट वरी. ओके, डोंट वरी, देयर इज द स्टेबिलिटी. किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है. फाउंडेशन रीज कमिटेड रिलायबल. ओके, एंड पैशनेट लव में न्यू बिगिनिंग. सी, सो डोंट वरी. ओके, अगर आप कहीं ना कहीं दिस इज़ योर आउटकम, अगर आपकी लव लाइफ में थोड़ी देर के लिए काम की वजह से थोड़े गैप भी आ जाते हैं, आप इम्बैलेंस हो रहे हो, बट देयर इज द सिक्योर रिलेशनशिप. फ्रेश तरीके से आपकी रिलेशनशिप में एक तड़का लगेगा. ओके, क्योंकि यहाँ पर ये महीना है केमिस्ट्री बॉन्ड होने का. ये महीना है लव वाइज और भी ज़्यादा मजबूती लेके आने का. ओके, तो डोंट वरी, देयर इज द पैशनेट लव में एक स्पार्क आता हुआ दिख रहा है. ओके, आप दोनों की बॉन्डिंग होती हुई दिख रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है लियोस कि आप ना इंडिपेंडेंट होना चाहते हो. आप ना अपने काम में ज़्यादा फोकस कर रहे हो, बट काम नहीं बन पा रहा है, तो इसीलिए इम्बैलेंस हो रहे हो. तो या फिर कुछ लोग हो सकता है सिंगल हो रहे थोड़ी देर के लिए. ओके, तो इसीलिए इम्पैशन हो रहे हैं काम की वजह से. बट रिलेशनशिप में सो मच पैशनेट एनर्जी है, काम के साथ साथ प्यार भी है यहाँ पर. ओके, द आउटकम इज काम के साथ साथ प्यार भी है यहाँ पर. ओके लियो, सो ब्यूटीफुल एनर्जी. ये मंथ है और भी ज़्यादा केमिस्ट्री को बॉन्ड करने का. Okay, let's see what's the final messages for you, Leos. What's the final messages for Leos? What's the final messages for Leos? Listen with your heart. You are listening but need to hear with a loving heart, guys. Okay? Wow. द फाइनल मैसेज दिस गाइस. सी, अगर आप लोगों के लाइफ में पास्ट के कोई भी ऐसे मामले लिंगरिंग कर रहे थे, ओके, द ओनली थिंग दैट इज रियल इज लव. शिफ्ट योर फोकस बैक टू लव. ओके, पास्ट में कोई भी अगर अनहेल्दी कुछ भी ऐसे थे जो मुझे दिख रहा है, डिसऑनेस्टी कुछ भी, ओके, उसको ख़त्म कीजिए, लेट गो कीजिए. ओके लियोस, लेट गो कीजिए और फोकस जो होइए सिर्फ प्यार में, फोकस होइए सिर्फ अपने लव में. ओके, क्योंकि यहाँ पर देयर इज ए फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, एक दूसरे के प्रति बॉन्ड हो रहा है. ओके, एंड यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, लिसन कीजिए, अपने प्यार को दिल से महसूस कीजिए. फीलिंग्स, यू नो, अपनी फीलिंग से महसूस कीजिए. यू आर लिसनिंग बट नीड टू हेयर विथ अ लविंग हार्ट. कहीं ना कहीं आप सुनते तो हो, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, लव को समझते तो हो, बट कहीं ना कहीं फीलिंग वाइज समझने की ज़रूरत है. ओके, ताकि आप अपने लव वाइज एक नई शुरुआत कर सको, नई फीलिंग के साथ में आगे बढ़ सको, एक नया एहसास जगा सको. ओके, सीस, कहीं ना कहीं जो भी आपके पास के मामले थे वो ख़त्म हो रहे हैं, ताकि आप अपने लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको. बट जो भी शुरुआत करो दिल से करो, जो भी शुरुआत करो फीलिंग के साथ में करो. ओके, वाओ. या लियोस, दिस वॉज योर रीडिंग. ये मंथ है केमिस्ट्री बढ़ाने का, ये मंथ है अपनी लाइफ में जो भी पास्ट में हर्ट हुआ है, डिसऑनेस्टी हुई थी, उससे हील होने का. तो बहुत अच्छा मंथ है. तो स्टार्ट कीजिए, फ्रेश स्टार्ट कीजिए दिल से,
ओके, या गाइस दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लियोस, लव एंड लाइफ, टेक केयर।